आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट केस हम देखेंगे, इसमें दो केसेस दिए हुए हैं। पहला केस में है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो गिर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेट का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा केस है जिसमें एक प्रोटॉन जो है वो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, लेकिन इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चेंज है। यहाँ पे इधर डाउनवर्ड साइड नेगेटिव चार्ज है और जो अप साइड है वो है पॉजिटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और चार्ज भी ऑपोजिट है। फर्स्ट केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दूसरे केस में यहाँ पे प्रोटॉन है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। कितना टाइम लगेगा इसको गिरने में, फॉल होने में, दोनों केसेस में। और हमें उसको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। और हमें फिर इसको फ्री फॉल से हमें इसे कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे जो केस ए है उसमें द अपवर्ड फील्ड एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ई ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों प्लेट्स हैं, ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो इस पे जो फील्ड, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ए इक्वल्स टू ई बाई एम ई जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें स्मॉल ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे लगभग सारा, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसमें सारे चीज़ हमें पता है। ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे डेटा हमें पता है। तो हम आसानी से एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में लग रहा है। अब यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पोजीशन से वो मूव करना शुरू करता है, तो एज u इक्वल्स टू 0, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² इक्वल्स टू हाफ AT²। यहाँ पे u, यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे u को, तो हमारे पास बचेगा हाफ AT²। टाइम ऑफ फॉल के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू √2s डिवाइडेड बाई AE हो जाएगा। तो s की जगह पे हम रख सकते हैं, नहीं s की जगह पे नहीं, s वैसे ही रहेगा क्योंकि s हमारे पास में है। यहाँ पे AE एक्सेलरेशन की जगह पे हम रख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पर रखेंगे EE डिवाइडेड बाई ME। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जो वैल्यू हैं वो हमारे पास में हैं। 2s जो है वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में हम चेंज करके यहाँ पे रखेंगे। 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिखा हुआ है। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड 2.0 इंटू 10⁴। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो इस तरह से हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे केस 1 में। अब दूसरा केस जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नीचे है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तो यहाँ पे द डाउनवर्ड फील्ड एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ई ऑन अ प्रोटोन। यहाँ भी फोर्स क्या है? ई, स्मॉल ई कैपिटल ई। ए पी इज द एक्सेलरेशन ऑन ऑफ प्रोटोन। उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे √EE डिवाइडेड बाई MP। और यहाँ पे हम टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटोन हम के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे TP, जैसे कि पहले केस में किया, इक्वल्स टू √2s/AP। AP की जगह में फिर हम अपना प्रीवियस एक्सप्रेशन रख देंगे कि AP इक्वल्स टू स्मॉल ई बाई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई MP। अब यहाँ पे सारे वैल्यू जो है हमारे पास में है 2s जो है 1.5 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। MP मास ऑफ प्रोटोन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रखने के बाद जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ये टाइम ऑफ जो फॉल है वो आ रहा है। तो यहाँ पे दस द हैवियर पार्टिकल टेक्स अ ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। दिस is in contrast to the situation of free fall under gravity, where the time of fall is independent of mass of body. Here the acceleration due to gravity g being negligibly small has been ignored. यहाँ पे दोनों केस में हम देख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फॉल है वो दोनों केस में अलग है। यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम ऑफ फॉल है वो आ रहा है 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, और प्रोटॉन के केस में आ रहा है 1.27 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। यहाँ पे प्रोटॉन का ज़्यादा समय ले रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम समय ले रहा है। तो ये जो है थोड़ा फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से ये केस अलग हो जा रहा है।